नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। बुलेटिन में जानेंगे कौन सी फसल के बड़े भाव, किस में आई गिरावट और क्या है पैदावार का हाल। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, सोयाबीन और चना के बाजार की। साथ ही जानेंगे हाल कपास और धनिये का। इसके अलावा भी कई और कृषि जिंसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जोरदार बुआई से धान की रिकॉर्ड उपज का अनुमान, 10 करोड़ टन से भी अधिक हो सकती है चावल की पैदावार। 135 लाख टन से ज्यादा रहेगा सोयाबीन का उत्पादन। खरीफ तिलहन में भी बम्पर उपज की संभावना। कपास तोड़ेगी पैदावार के सारे रिकॉर्ड, मंडियों में रहेगी पर्याप्त सप्लाई। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे अरहर और चने का हाल, लेकिन शुरुआत करते हैं धान के साथ। देश में इस साल खरीफ चावल की रिकॉर्ड उपज का अनुमान है और इसका असर धान के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय ने इस साल खरीफ सीजन में 10 करोड़ 23 लाख टन चावल पैदा होने का अनुमान लगाया है। इस साल खरीफ सीजन के दौरान धान की खेती में जोरदार बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से खरीफ चावल की रिकॉर्ड उपज का अनुमान लगाया जा रहा है। पैदावार बढ़ने का असर धान के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में धान का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में भाव सोमवार के स्तर 1893 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। ओडिशा की गोड़भगा मंडी में मंगलवार को भाव सोमवार के स्तर 1815 रुपए पर रहा और तमिलनाडु की बुदालूर मंडी में भी मंगलवार को भाव सोमवार के स्तर 1900 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। चावल के उत्पादन की बात करें तो इस साल खरीफ सीजन के दौरान रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल 10 करोड़ 23 लाख टन खरीफ चावल पैदा होने का अनुमान है। खरीफ सीजन के दौरान देश में कभी भी इतना चावल पैदा नहीं हुआ है। पिछले साल देश में खरीफ सीजन के दौरान 10 करोड़ 19 लाख टन चावल पैदा हुआ था। हालांकि उपज बढ़ने के साथ इस साल सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीद को भी बढ़ाएगी और इसका भी असर धान के भाव पर पड़ सकता है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आगे किस ओर जा सकता है धान का बाजार। धान के बारे में अगर बात करें तो हमें लगता है कि धान के बाजार में आने वाले दिनों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर हम देखें तो हरियाणा पंजाब की मंडियों में धान की अराइवल स्टार्ट हो गई है। आवक बढ़ने की वजह से भावों में एक नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में धान के भावों में एक नरमी का रुख देखने को मिल सकता है जी। और ऐसे में जो धान के किसान हैं उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? धान के किसानों को सलाह है कि वो अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि अगर आप देखें तो अराइवल सीजन स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर अराइवल बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो अराइवल बढ़ने की वजह से भावों को कुछ नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। तो छोटी अवधि में किसानों को सलाह है कि वो क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं। बिल्कुल, तो अनुज जी आपसे निवेदन करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। कई और कृषि जिंसों के भाव जानने के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं मक्का के बाजार भाव की। कर्नाटक की हलियाला मंडी में मक्का का भाव रहा 1250 रुपए। यहीं की हावेरी मंडी में इसके सौदे 1320 रुपए पर हुए। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का 1275 रुपए पर बिका। तो उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसके सौदे 1230 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आइए बात कर लेते हैं चना की। इस साल खरीफ सीजन में दलहन की पैदावार में जोरदार बढ़ोतरी का अनुमान है और इसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय ने पिछले साल के मुकाबले खरीफ दलहन के उत्पादन में करीब 16 लाख टन बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। इस साल खरीफ सीजन के दौरान दलहन की खेती में बढ़ोतरी हुई है और इसकी वजह से दलहन की पैदावार में जोरदार बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। इसका असर मंडियों में चने के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल चने का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को महाराष्ट्र की अकोला मंडी में भाव 5050 रुपए रहा, जो सोमवार को 4950 रुपए था। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में मंगलवार को भाव 4781 रुपए रहा, जो सोमवार को 4763 रुपए था।
और गुजरात की दाहोद मंडी में मंगलवार को भाव 5,270 रुपए रहा, जो सोमवार को 5,215 रुपए था। खरीफ सीजन में दलहन के उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले करीब 16 लाख टन अधिक उपज का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल 93,01,000 टन खरीफ दलहन पैदा होने की संभावना है, जबकि पिछले साल 77,02,000 टन खरीफ दलहन का उत्पादन हुआ था। हालांकि देश से दलहन के निर्यात में इस साल बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसका भी असर चने के भाव पर पड़ सकता है। और अब आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आगे किस ओर करवट लेगा चने का बाजार। सोयाबीन के बारे में अगर बात करें तो सोयाबीन के भावों में हमने तेज़ी आते हुए देखी है। सोयाबीन के भाव में हमने देखा है कि महाराष्ट्र में और एमपी में ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्रॉप को नुकसान होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि एकरेज इस बार बढ़ी है, मगर फिलहाल छोटी अवधि में डिमांड बढ़ने की वजह से और क्रॉप खराब होने की वजह से सोयाबीन के भावों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, और ऐसे में किसानों के लिए आपका क्या परामर्श रहेगा? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि वो सोयाबीन को होल्ड करके चलें। अगर हम देखें तो वायदा व्यापार के अंदर भी तेज़ी देखने को मिल रही है और साथ में जिस तरह डिमांड बढ़ी है, हमें लगता है कि छोटी अवधि में सोयाबीन के भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। तो किसानों को सलाह है कि छोटी अवधि के लिए सोयाबीन को होल्ड करके चलें। अगर होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो अनुज जी आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। और इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी कपास और सोयाबीन की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। अब आगे बात होगी कपास की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा सोयाबीन का बाजार। देश में इस साल सोयाबीन की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय ने इस साल 135 लाख टन से ज्यादा सोयाबीन की उपज का अनुमान लगाया है। खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले तिलहन सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़ोतरी का अनुमान है और इसका असर बाजार में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन का भाव इस तरह से है। एग्मार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव 3,900 रुपए रहा, जो सोमवार को 3,850 रुपए था। महाराष्ट्र की अकोला मंडी में मंगलवार को भाव सोमवार के स्तर 3,700 रुपए पर रहा और राजस्थान की कोटा मंडी में मंगलवार को भाव 3,650 रुपए रहा, जो सोमवार को 3,600 रुपए था। सोयाबीन के उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन में 23 लाख टन से ज्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 135,83,000 टन सोयाबीन पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 112,15,000 टन सोयाबीन पैदा हुई थी। सिर्फ सोयाबीन ही नहीं बल्कि खरीफ सीजन में पैदा होने वाले सभी तिलहन की बात करें तो इस साल रिकॉर्ड उपज का अनुमान है और इसका भी असर सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। आइए एक बार फिर से चलते हैं बाजार के जानकार अनुज जी के पास। अनुज जी, आगे किस ओर जाएगा सोयाबीन के भाव?
चने में अगर देखें और सभी दालों में देखें तो यहाँ पर तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चने की डिमांड बढ़ी है, बाकी दालों की डिमांड बढ़ी है, जिससे चने में भाव ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। बाजार व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम देखें तो चने के फिजिकल बाज़ार के अंदर भी भावों में एक तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि अराइवल यहाँ पे कम देखने को मिले हैं, मंडियों में आवक यहाँ पे कम है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो डिमांड सप्लाई के मिसमैच की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है और यहाँ से भाव ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे में जो किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? चने के किसानों को सलाह है कि वो अपने चने को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में हमें लगता है भावों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। अराइवल कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल रहा है और साथ में डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अगर किसान छोटी अवधि के लिए चने को होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से कुछ और अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, अब आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अरहर के बाजार भाव की। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में अरहर का भाव रहा 7,000 रुपए। महाराष्ट्र के अकोला मंडी में इसके सौदे 6,500 रुपए पर हुए। गुजरात की दाहोद मंडी में इसके सौदे 6,600 रुपए पर हुए। तो वहीं आंध्र प्रदेश की कुर्नूल मंडी में इसके सौदे 6,300 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं कपास की। इस साल देश में कपास की उपज के सारे रिकॉर्ड टूटने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिस वजह से सप्लाई पर्याप्त रह सकती है और इसका असर मंडियों में कपास के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में इसके भाव इस तरह से हैं। एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की राजपीपला मंडी में भाव सोमवार के स्तर 5,150 रुपए पर रहा और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भी मंगलवार को भाव सोमवार के स्तर यानी कि 5,350 रुपए पर रहा। कपास के उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक फसल वर्ष 2020-21 के दौरान देश में 371,18,000 गांठ कपास पैदा होने की संभावना है। देश में कभी भी कपास का इतना उत्पादन नहीं हुआ है। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, कपास के बाजार के बारे में क्या स्थिति बताएंगे आप? आगे किस तरह से रह सकता है कपास का बाजार? कपास की अगर बात करें तो वैश्विक बाजार में कपास के भावों में तेजी देखने को मिल रही है, जिससे भाव ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि फिजिकल मार्केट की बात करें तो यहाँ पर डिमांड बढ़ी है, जिसकी वजह से भावों में सपोर्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम भारतीय बाजारों की बात करें तो यहाँ पर कपास की अराइवल स्टार्ट होती हुई दिख रही है। आने वाले समय में भावों में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर आवक बढ़ेगी तो भावों में निचले स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि एक मिला जुला रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि अराइवल बढ़ने से भावों में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, और जो किसान है जिनके पास कपास है उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? कपास के किसानों को सलाह है कि वो अपनी कपास की क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि जिस तरीके से आगे आवक बढ़ सकती है तो भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है और भाव नीचे आ सकते हैं। तो हमें लगता है कि किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के भी निकल जाना चाहिए। आवक बढ़ने की वजह से भाव नीचे आ सकते हैं। तो अनुज जी, आपके पास एक बार फिर से जरूर वापस लौटेंगे, लेकिन बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे आलू, टमाटर और धनिये का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं धनिया की। विदेशों में भारतीय धनिये की निर्यात मांग बढ़ी है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में इसके भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में धनिये का भाव इस तरह से है। एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की राजकोट मंडी में इसका भाव 6,125 रुपए रहा, जो सोमवार को 5,750 रुपए था और धोराजी मंडी में मंगलवार को 5,830 रुपए रहा, जो सोमवार को 5,530 रुपए था।
निर्यात की बात करें तो मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान धनिये के निर्यात में करीब 3% का इजाफा हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक 2019-20 के दौरान देश से 50,250 टन धनिये का निर्यात हुआ है, जबकि 2018-19 के दौरान देश से 48,900 टन धनिया एक्सपोर्ट हुआ था। और बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। अनुज जी, धनिये के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे किसानों को? आगे किस ओर जाएगा इसका बाजार? अगर धनिये की बात करें तो धनिये के अंदर हमने तेजी आते हुए देखी। अगर हम पिछले 2 दिनों से देखें तो चने के भावों में, धनिये के भावों में तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर सप्लाई यहाँ पर कम हुई है और आवक बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि धनिये के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? धनिये के किसानों को सलाह है कि वो अपने धनिये की क्रॉप को होल्ड करके चलें। हमें लगता है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। अगर किसान धनिये को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। अगर हम पूरे ही इंडिया में देखें तो यहाँ पर अभी फिलहाल आवक कम देखने को मिल रही है और डिमांड बढ़ सकती है। तो हमें लगता है कि फिलहाल धनिये की क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारियां हमारे किसानों को कृषि जिंसों के संदर्भ में आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं आलू के बाजार भाव की। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसका भाव रहा 2,480 रुपए, अलीगढ़ मंडी में 2,400 रुपए, पंजाब की भटिंडा मंडी में इसके सौदे 2,100 रुपए पर हुए और राजस्थान की जालोर मंडी में इसके सौदे 2,800 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और आइए एक नजर डाल लेते हैं टमाटर के भाव पर। हरियाणा की गोहाना मंडी में टमाटर 2,500 रुपए पर बिका। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में इसके सौदे 3,500 रुपए पर हुए। पंजाब की अबोहर मंडी में इसके सौदे 3,060 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इसके सौदे 3,850 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।